हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आइए आज क्लास 12 की इंग्लिश का बोर्ड पेपर जो कि आपके सामने है, जो कि सॉल्व कराने जा रहे हैं, जो कि बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आइए आपको देखते हैं। हाफ अर्ली एग्जामिनेशन टाइम 3 घंटा 15 मिनट। क्लास 12 सब्जेक्ट इंग्लिश, सेक्शन ए रीडिंग। फर्स्ट नंबर है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। अर्थात प्रश्नों को पढ़ करके उसको उत्तर देना है। प्यारे दोस्तों, जैसे देखिए ये लिखा है, इफ़ वी वांट सक्सेस इन एनी अंडरटेकिंग। प्यारे बच्चों देखिए यहाँ ये जो है, इफ़ वी वांट सक्सेस इन एनी अंडरटेकिंग, ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक यह है क्या दिया है, उत्तर दिया है। यहाँ पर इसका प्रश्न है, देखिए प्यारे बच्चों, पहला नंबर, व्हाट मस्ट बी डन इफ़ वी वांट टू सक्सीड एनी अंडरटेकिंग। प्यारे बच्चों, जब हमें जीवन में सफल होना चाहिए उसके लिए क्या कार्य करना पड़ता है। देखिए ये प्रश्न पूछ रहा है, ये 3 नंबर का है। ये आपका उत्तर यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक लिख देना है, जो कि आपका 3 नंबर मिल जाएगा। बी ऑप्शन, व्हाट डिड द शेरिडन डू व्हेन ही फेल्ड टू मेक ए स्पीच इन द पार्लियामेंट। प्यारे बच्चों, इसमें 3 दिया रहेगा, आपको सिर्फ एक करना पड़ेगा, जो कि 3 नंबर निर्धारित है। जरूरी नहीं आपको ये पूरा नहीं करना पड़ेगा, ठीक है प्यारे दोस्तों। और देखिए डी ऑप्शन दिया है, व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम पैसेज। व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम द पैसेज, पूछ रहा है प्यारे बच्चों कि आप इस पैसेज से क्या सीखे। ये जो पैसेज दिया है आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसका भाव लिखना है। सिर्फ कितने नंबर का है, 3 नंबर। प्यारे बच्चों, इसका उत्तर यहाँ पे है, देखिए व्हाट दी डे ए, ये देखिए, ही रिप्लाइड इट इज़ इन मी एंड शैल कम आउट एंड ही आफ्टरवर्ड सक्सीड इन बिकमिंग ए सुपरवाइजर ऑरेटर ऑफ हिज डे। यहाँ से लेकर प्यारे बच्चों, यहाँ से लेकर ये देखिए, यहाँ से लेकर के आपको यहाँ तक लिखना है, डे तक, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। ई नंबर, विच वर्ड, कौन सा शब्द इन द पैसेज। पैसेज का मतलब होता है भाव, हिंदी में पैसेज क्या बोलते हैं, भाव बोलते हैं। विच वर्ड इन द पैसेज मतलब भाव, पैसेज का भाव क्या है। मीन्स एम्ब्रेसमेंट, ये पूछ रहा है, जो कि 1 नंबर निर्धारित है। तो प्यार बच्चों, पैसेज का भाव क्या है, ये देखिए आपको, व्हेन यू विल हियर मी, व्हेन यू विल हियर मी, जब आप हमें सुनेंगे। व्हेन माने जब, यू माने आप, विल हियर मी जब आप मुझे सुनेंगे। दीज वर्ड आफ्टरवर्ड्स, दीज वर्ड्स आफ्टरवर्ड्स प्रोवाइड टू बी प्रोफेटिक। प्यारे बच्चों, इसका आंसर यही हो जाएगा। देखिए यह है ना, दीज वर्ड, यहाँ से लेकर के आपको यहाँ तक लिख देना है, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। और पूछ रहा है प्यारे बच्चों, विच वर्ड इन द पैसेज इज द अपोजिट ऑफ लेजली। ये भी प्यारे बच्चों यहाँ से देखिए, वी शुड नॉट, हमें नहीं रहना चाहिए, देयर फॉर आता है, वी शुड नॉट देयर फॉर बी डिस्करेज, अर्थात कि घनिष्ठतापूर्वक, वी शुड नॉट देयर फॉर बी डिस्करेज बाई डिसपॉइंटमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ लाइफ। यहाँ से लेकर के आपको यहाँ तक लिख देना है, ये आपका हो जाएगा 3 नंबर तक। प्यारे बच्चों, सेक्शन बी राइटिंग, लेखन। राइटिंग का मतलब होता है लेखन। जैसे 2 नंबर, राइट एन आर्टिकल एन एनी वन ऑफ द टॉपिक्स इन अबाउट 100 से 150 वर्डों में, ये आपको निबंध लिखना पड़ेगा। देखिए ये दिया, जैसे दिया है ए नंबर, ऑनलाइन क्लासेज, और बी नंबर दिया है राइजिंग प्राइजेज योर एम इन लाइफ। ऑनलाइन क्लासेज का मतलब होता है, मतलब जैसे आप लोग यूट्यूब पे पढ़ते हो, यूट्यूब पे क्लास करते हो। और बी ऑप्शन राइजिंग प्राइजेज, अर्थात प्राइजेज मतलब होता है उपहार, प्राइजेज मतलब उपहार होता है, जैसे किसी को आप उपहार दे रहे हो। और योर एम इन लाइफ मतलब कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है। सी ऑप्शन 3 दिया है प्यारे बच्चों, एक आपको लिखना पड़ेगा, जो कि 100 से 150 वर्ड निर्धारित है, जो कि आपका ये देखिए 10 नंबर अलॉटेड है। और उसके बाद इसमें देखिए अथवा दिया है 3 नंबर, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ नेशनल डेली emphasizing the need to take effective measures after the recent floods that have created havoc in the low-lying areas of the city। अर्थात इसमें ये पूछ रहा है कि संपादक, राष्ट्रीय संपादक जो है, जो प्रतिदिन जो कि न्यूज़पेपर वाला होता है, जो कि प्रतिदिन न्यूज़पेपर बांटता है,
उसी को मतलब शहर में व्यवस्था रखने के लिए, शहर में व्यवस्था बनाए रखने के लिए उसी पे क्या लिखना है आपको, एक पत्र लिखना है जो कि 10 नंबर निर्धारित है। इसको आपको अपने शब्दों में लिखना है। देखिए अथवा दिया है, आर आर का मतलब अथवा, दो दिया है, आपको एक करना पड़ेगा। प्यारे बच्चों आपको जो आए वही लिखिए, जरूरी नहीं है जो ना आए वो लिखो। जैसे दिखा है, राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज, एक प्रार्थना पत्र लिख दीजिए प्रधानाचार्य पर, अपने स्कूल के टीचर पर। कॉलेज टू प्रोवाइड लाइब्रेरी बुक्स टू स्टूडेंट, ठीक। सेक्शन सी, ग्रामर ट्रांसलेशन। प्यारे बच्चों ये देखिए दिया है 4 नंबर, चूज द करेक्ट, मतलब सही ऑप्शन, ऑप्शन मतलब विकल्प, सही विकल्प को चुनिए। चूज का मतलब क्या होता है, चुनना। द करेक्ट ऑप्शन मतलब सही विकल्प को, ऑप्शन मतलब विकल्प होता है। टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसे प्यारे बच्चों ये देखिए दिया है, वन हु डज नॉट, वन का मतलब एक व्यक्ति, हु मतलब जो, डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड इज कॉल्ड, अर्थात एक व्यक्ति जो भगवान में विश्वास नहीं करता, तो आप लोग जानते हैं कि एथियस्ट क्या होता है, नास्तिक। प्यारे बच्चों देखिए 4 दिया है, थीस्ट दिया है, पहला ऑप्शन थीस्ट दिया है। दूसरा दिया है डिवोटी, डिवोटी का मतलब होता है भक्त या भक्ति। वर्शिपर, वर्शिप मतलब पूजा करना होता है, और इसमें देखिए वर्शिपर लिख दिया है, वर्शिपर मतलब पूजा करने वाला हो जाएगा। एथियस्ट, एथियस्ट है नास्तिक। प्यारे बच्चों ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा 4 नंबर। और भी दिया है, द फ्रेज होल्ड गुड मीन्स। प्यारे बच्चों फ्रेज होल्ड गुड, गुड मीन्स का मतलब पूछ रहा है, तो इसको देखिए प्यारे बच्चों, पहला दिया है हैप्पी, दूसरा दिया है थाटफुल, हैप्पी मतलब खुश होता है, प्रसन्नचित, थाटफुल मतलब विचारशील होता है, और थर्ड दिया है इफेक्टिव मतलब प्रभावशाली, होपफुल मतलब होता है अधिक आशावान। तो प्यारे बच्चों इसमें क्या हो जाएगा आपका, थाटफुल, ये बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सी दिया है प्यारे बच्चों, सी द सिनोनिम ऑफ डेस्टिनी इज, डेस्टिनी मतलब होता है भाग्य, सिनोनिम प्यारे बच्चे ये हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए दिया है डिफीट, डिफीट मतलब हराना होता है, फॉर्चून मतलब भाग्य होता है, विक्ट्री मतलब विजय होता है, कॉन्फिडेंस मतलब आत्मविश्वास होता है। तो प्यारे बच्चे 4 ऑप्शन दिया रहेगा, इसमें से आपको एक करना पड़ेगा। देखिए इसमें क्या है दिया, डेस्टिनी, द सिनोनिम ऑफ डेस्टिनी, पूछ रहा है कि डेस्टिनी का सिनोनिम क्या है, ये तो क्या हो जाएगा, फॉर्चून, ये आपका सही हो जाएगा। डी, यू कैन गो टू इलाहाबाद बाई ए चार्टर। प्यारे बच्चों देखिए, रूट का मतलब होता है जड़, रूट का मतलब होता है ये जो ROOT है, ये रूट मतलब जड़ होता है। ये राट मतलब होता है खुरदुरा, बी वाला। थर्ड है रूट, ये एक रूट होता है मतलब सड़क, और ये रूट मतलब होता है एक, जैसे मतलब रूट होता है जो, जैसे अगली गली जो होती है, जैसे तिरछी मिर्ची गली होते हैं, ये वाला रूट। तो इसमें आपको क्या रहेगा, थर्ड वाला, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पूछ रहा है ई नंबर, द एंटोनिम ऑफ बेटर, गुड बेटर बेस्ट होता है प्यारे बच्चों, ये आप लोग जानते होंगे, गुड बेटर बेस्ट। तो ये देखिए वर्स, बैड, वर्स्ट, तो इसमें क्या हो जाएगा, गुड, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच। प्यारे बच्चों इसको आपको इनडायरेक्ट बनाना है। देखिए पूछ रहा है, सी सेड उसने कहा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। प्यारे बच्चों ये तो सत्य है कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है। ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी होता है, इज द बेस्ट पॉलिसी मतलब नीति होती है, अर्थात उसने कहा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है। तो देखिए ये 2 नंबर है, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, सी सेड, आप उसके बाद कामा इन्वर्टेड, सी सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये जो एच है ये ऑनेस्टी लिखा है, इसको आपको इस्तेमाल कर देना है, बाकी वही पूरा आपको लिख देना है, जो कि 2 नंबर आपको मिल जाएगा। और बी ऑप्शन दिया है, माई फ्रेंड सेड टू मी, मेरे मित्र ने मुझसे कहा, कंग्रेचुलेसन बधाई हो, यू हैव टॉप, आपने टॉप किया, अर्थात खुशी की बात है, प्रसन्नता की बात है। तो क्या लिखना पड़ेगा, माई फ्रेंड सेड टू मी, माई फ्रेंड सेड टू मी के जगह, सेड टू मी की जगह आपको क्या लिखना पड़ेगा, माई फ्रेंड एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। देखिए प्यारे बच्चों ये क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी जिसमें खुशी भाव व्यक्त होता है। तो माई फ्रेंड एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट यू हैव ऑन द टॉप, ये आपको लिख देना है। 2 दिया है, आपको एक करना पड़ेगा, 2 नंबर निर्धारित है। अब देखिए बी ऑप्शन दिया है, कंबाइन एनी वन सेट ऑफ सेंटेंस आई डायरेक्टेड विथ इन द ब्रैकेट। प्यारे बच्चों ये दिया है, कंपाउंड सेंटेंस में आपको लिखना पड़ेगा, 2 नंबर अलॉटेड है, निर्धारित है। जैसे दिया है पहला वाला, डू नॉट बी ए बारोवर,
मतलब आप उधार नहीं ले सकते, अर्थात उधार नहीं ले सकते। डू नॉट बी ए लेंडर, ना ही आप किसी को उधार दे सकते हो। प्यारे बच्चों ये दिया है, देखिए, डू नॉट बी ए बारोवर, ना आप उधार ले सकते हो, डू नॉट बी ए लेंडर, ना आप उधार दे सकते हो। इसको आपको कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। दो दिया है, एक एक आपको करना पड़ेगा। देखिए जैसे दिया है डू नॉट बी ए बारोवर, तो इसको कंपाउंड बनाने के लिए ये जो डू नॉट है, ये डू नॉट कैंसिल कर देना है, सिर्फ ये डू नॉट आपको कैंसिल कर देना है। तो यहाँ से लिखना है, देखिए डू नॉट बी ए बारोवर, उसके बाद यहाँ जो बूंदी लगी है यहाँ पर आपको दैट लिखना है, बी ए लेंडर, इतना आपको लिख देना है। ये कंपाउंड सेंटेंस आपका कंप्लीट हो जाएगा, 2 नंबर। और ये देखिए बी, आई एम गोइंग टू दिल्ली, मैं दिल्ली जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू दिल्ली, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। आई एम गोइंग टू दिल्ली, आई विल स्टे देयर फॉर ए वीक, अर्थात मैं वहाँ कितने सप्ताह के लिए रुकूंगा। आई विल स्टे, आई माने मैं, विल माने गया गया, स्टे मतलब रुकना, देयर माने वहाँ, फॉर ए वीक मतलब 1 सप्ताह के लिए, अर्थात मैं दिल्ली जाऊँगा तो वहाँ कितने दिन के लिए रुकूंगा, 1 सप्ताह के लिए, अर्थात 7 दिन के लिए। तो प्यार बच्चों इसको कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। इसका कंपाउंड देखिए क्या होगा, आई एम गोइंग टू दिल्ली, इतना तो आप लिख देना है। उसके बाद ये जो आई है ये फर्स्ट पर्सन के अनुसार चेंज हो जाएगा, ये फर्स्ट पर्सन के अनुसार चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। ही वुड, विल का वुड हो जाएगा, ही वुड स्टे देयर फॉर ए वीक, आपको इतना लिख देना, 2 नंबर मिल जाएगा। सी, ट्रांसफॉर्म एनी वन सेंटेंस आई डायरेक्टेड विथ इन द ब्रैकेट्स, प्यारे बच्चों 2 नंबर का है। इसको आपको, ये एक्टिव वॉइस दिया है, इसको आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, कन्वर्ट करना है। जैसे दिया है इट इज़ टाइम टू लर्न आवर लेसन, यह समय है हमारे पाठों को याद करने के लिए। तो क्या लिखोगे पैसिव वॉइस उसका, इट इज़ द टाइम, इट इज़ द टाइम बाई, यहाँ पे बाई लगा रहे हैं, फिर आवर लेसन, ये आपका पैसिव वॉइस कंप्लीट हो जाएगा। सेकेंड, शी इज टू वीक टू गो टू द हॉस्पिटल फॉर मेडिसिन, इसका मतलब ये हुआ कि वह इतना कमज़ोर है। शी इज टू वीक, शी इज टू वीक टू गो टू द हॉस्पिटल फॉर मेडिसिन, मतलब कि वह व्यक्ति इतना कमज़ोर है कि मेडिसिन अर्थात दवा लेने के लिए अस्पताल नहीं जा सकता, यही पूछ रहा है ना। शी इज टू वीक, वह इतना कमज़ोर है, टू गो टू द हॉस्पिटल फॉर मेडिसिन, अर्थात कि दवा लेने के लिए नहीं जा सकता। तो यहाँ पे आपको सिर्फ टू को कैंसिल करना है। टू की जगह पर आपको क्या लिखना है, जैसे लिखिए, देखिए सी इज, टू की जगह पर आपको क्या लिखना है, सो लिखना है। सी इज सो वीक, सी इज सो वीक, उसके बाद दैट लगाइए, दैट ही कैन नॉट, उसके बाद आपको यही लिख देना है, द हॉस्पिटल फॉर मेडिसिन, इसके बाद आपको यही लिख देना है, 2 नंबर आपका मिल जाएगा। अब देखिए डी ऑप्शन दिया है, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज, प्यारे बच्चों देखिए पूछ रहा है करेक्ट एनी वन, मतलब 2 दिया है, एक आपको करना पड़ेगा। जैसे दिया है मिल्क इज मोर प्रीफरेबल देन कॉफ़ी, अर्थात दूध जो है वो कॉफ़ी की अपेक्षा अधिक उपयुक्त है। तो प्यारे बच्चों आपको सीधा सीधा यही लिख देना है, मिल्क इज, उसके बाद प्रीफरेबल देन कॉफ़ी, मोर कैंसिल कर देना है। प्यारे बच्चों इसको मोर को आपको काट देना है, उसके बाद यही आपको लिख देना है, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, 2 नंबर। दिया है यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंस टू मेक द डिफरेंस इन दियर मीनिंग क्लियर, प्यारे बच्चों 2 नंबर निर्धारित है, इसमें दिया है, इसको अपने शब्दों में लिखना है। 2 जोड़ा दिया रहेगा, जैसे दिए रहेगा, देखिए इसमें दिया है एंटिक मतलब होता है जैसे दूसरी पार्टी जैसे कोई झगड़ा करता है, कहते हैं एंटी पार्टी होती है ना, उसी को आपको लिख के ब्रैकेट में एंटिक लिख के उसके बाद अपने भाव में लिख देना है। जैसे लिख देना है ही इज एब्यूजिंग हिम, मतलब वह दूसरों को गाली दे रहा है। आप इतना लिखने के बाद आप इतना लिख दोगे, आपका 2 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। इसमें से आपको एक करना पड़ेगा। अब प्यारे बच्चों ये दिया है 6 नंबर ट्रांसलेट, प्यारे बच्चों ये जो है 5 नंबर निर्धारित है, ये आपको ये देखिए ये दिया है, प्यारे बच्चों ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, प्यारे बच्चों देखिए क्या दिया है, भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसका ट्रांसलेट करना है। तो क्या करोगे, इंडिया इज ए एग्रीकल्चर कंट्री, ये आपका कंप्लीट हो गया, ठीक। उसके बाद लिया है यदि यहाँ पढ़े लिखे लोग खेती की ओर ध्यान दें तो क्या हो जाएगा, इफ हियर
इफ़ हियर लिटरेट पीपल पे अटेंशन टू वर्ड फील्ड, ये आपका कंप्लीट हो गया। तो के लिए कामा आपको लगाना पड़ेगा। हम लोगों की गरीबी दूर हो सकती है, तो क्या लिखना पड़ेगा? वी कैन पॉवर्टी ऑफ आवर पीपल। उसके बाद दिया है हमारे गांव में सुधार की ज़रूरत है, तो आवर विलेज नीड टू इम्प्रूव लिटरेट पीपल, ये आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद ये शिक्षित व्यक्ति ही जब गांव में रहने लगेंगे, व्हेन विल लीव द विलेज विद दैट विलेज सोशल लाइफ, तो सामाजिक जीवन बिल्कुल बदल जाएगा। विल कम्प्लीटली विलेज सोसाइटी लाइफ विल कम्प्लीटली। और उसके बाद देखिए क्या दिया है, इन दिनों हर एक विद्यार्थी विश्वविद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है। इन दोज डेज एवरीवन स्टूडेंट वांट टू इंटर यूनिवर्सिटी। विषयों पर ठीक से विचार करना चाहिए, तभी वे साहस के साथ भविष्य का सामना कर सकेंगे। प्यारे बच्चों ये देखिए, दिस अटैचमेंट इज नॉट जस्ट इन द वर्ल्ड, ये आपका कंप्लीट हो गया 5 नंबर का। सेक्शन डी लिटरेचर का मतलब होता है साहित्यिक। सेक्शन डी लिटरेचर जो कि 8 नंबर है। 7 नंबर देखिए क्या दिया है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड ईच। इसको आपको 40 शब्दों में लिखना पड़ेगा। जैसे दिया है ए नंबर, व्हाट डिड एम हैमेल से, अर्थात व्हाट डिड हैमेल से ने क्या किया, अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, अर्थात फ्रेंच भाषा के लिए क्या किया। आर अथवा, हु वाज मुकेश कौन था, एंड व्हाट वाज हिज एम्बिशन, और उसकी महत्वाकांक्षा क्या थी, अर्थात मुकेश कौन था, उसकी महत्वाकांक्षा क्या थी। अथवा दिया है प्यारे बच्चों, इसमें से आपको एक करना पड़ेगा जो कि 8 नंबर निर्धारित है। व्हाट डिड द इंस्ट्रक्टर टू डू डगलाज, अर्थात व्हाट डिड द इंस्ट्रक्टर निर्देशक डगलाग ने ट्रेन के लिए क्या किया। आर अथवा दिया है प्यारे बच्चों, इसमें से आपको एक करना पड़ेगा। 8 नंबर दिया है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड। प्यारे बच्चों प्रश्न दिया है, आपको उत्तर लिखना पड़ेगा जो कि 80 शब्दों में। 7 नंबर निर्धारित है। दिया है ए नंबर, हु वाज एडला, एडला कौन था, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। हाउ डिड सी चेंज द पेडलर बिहेवियर, उन्होंने पेडलर के व्यवहार को कैसे बदल दिया। बी ऑप्शन दिया है मेंशन द हजार्ड ऑफ वर्किंग इन द ग्लास हैंगल्स इंडस्ट्री। प्यारे बच्चों मेंशन द हजार्ड ऑफ वर्किंग इन ग्लास बैंगल्स। 3 दिया है, आपको 2 करना पड़ेगा जो कि 80 शब्दों में लिखना पड़ेगा। 7 नंबर निर्धारित है। 9 नंबर दिया है रीड